नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिये के बारे में बताऊंगा, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कविता इस प्रकार है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। कवि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कहना चाहता है कि पक्षी और बादल को भगवान ने बनाया है। वे डाकिये का काम करते हैं। पक्षी अपना संदेश एक देश से दूसरे देश तक जाकर सुनाता है। बादल पानी बरसाकर अपना संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाता है। हम मानव अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हैं, परंतु उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। अर्थात ये सभी पक्षी और बादल की भावना को समझते हैं। कविता का दूसरा काव्यांश इस प्रकार है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर गिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हम मानव मात्र ही यही कल्पना होती है कि एक देश की जमीन से, वहां के फूलों से उठने वाली सुगंध दूसरे देश तक जाती है। धरती की सीमा सुगंध को नहीं रोक पाती। उस सुगंध को हवा में उड़ने वाले पक्षी अपने पंखों को हिला हिला कर दूर दूर तक पहुंचाते हैं। हम यह भी अनुमान लगाते हैं कि एक देश से उठने वाला भाप दूसरे देश में ठंडा होकर पानी बनता है और वहीं बरस जाता है। लेकिन पक्षी और बादल संसार वासियों को प्रेम का संदेश सुनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।